दोस्तों आज की वीडियो में एक ऐसा इंडिकेटर आपके साथ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जिसका सिग्नल मिलते ही बाजार या तो तेजी से ऊपर जाता है या तेजी से नीचे जाता है। जी हां, एक मोमेंटम इंडिकेटर है। सिग्नल मिला, इतना जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिलता है कि मजा आ जाएगा। सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर दूंगा। क्या इंडिकेटर है, क्या कैलकुलेशन है, कैसे यूज करना चाहिए, सारी चीजें आज की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे आपको। और एक इंपॉर्टेंट सवाल हमेशा रहता है आप लोगों का कि इंडिकेटर इतना ही अच्छा है तो पैसा क्यों नहीं बनता, उसका सवाल भी इस वीडियो के अंदर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है ऐसा खास इस इंडिकेटर में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। शुरुआत करते हैं और जानते हैं कैसा दिखता है ये इंडिकेटर। कैलकुलेशन की बात करेंगे, पहले देखते हैं कि दिखता कैसा है। तो यहां देखिए स्टडीज में जाते हैं और इंडिकेटर को लगाते हैं। इंडिकेटर का दोस्तों जो नाम है वो है चंदे मोमेंटम इंडिकेटर या ऑसिलेटर बोल सकते हैं आप। ऑसिलेटर क्योंकि ऑसिलेट करता है, ऊपर नीचे जाता है। तो यहां पर लगाएंगे CHAN। ये देखिए चंदे मोमेंटम ऑसिलेटर, ये दोस्तों इंडिकेटर है जिसकी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। अगर दोस्तों बात करूं कि इस इंडिकेटर को किन्होंने बनाया है यानी इन्वेंट करा है, तो उनका नाम है तुषार चंदे साहब। उन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था न्यू टेक्निकल ट्रेडर। उसके अंदर इस इंडिकेटर को इंट्रोड्यूस करा। उसके बाद इंडिकेटर काफ़ी फेमस हो गया और काफ़ी फेमस होने के साथ साथ बहुत सारे लोग इसको यूज़ करने लग गए। पहले बहुत सारे चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे ये होता नहीं था, लेकिन अब अमूमन ये इंडिकेटर मिल जाता है। अब क्या है ये CMO इंडिकेटर यानी चंदे मोमेंटम इंडिकेटर, शॉर्ट फॉर्म में CMO इंडिकेटर क्या काम करता है, कैसे काम करता है। दोस्तों RSI का नाम तो हम सबने सुना है, राइट? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ये कुछ वैसा ही इंडिकेटर है, थोड़ी कैलकुलेशन डिफरेंट है। मैं कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ फॉर्मूला मैं इसका ज़रूर बता देता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या है। अब दोस्तों ये है इंडिकेटर का फॉर्मूला ज़रा समझ लेते हैं। अभी क्या कह रहा है ये जो इंडिकेटर है, ये कह रहा है जी फॉर्मूला बड़ा सिंपल है कि जितने पीरियड का आपको इंडिकेटर लगाना है, जैसे हम सेलेक्ट करते हैं ना 14 पीरियड, 10 पीरियड, 7 पीरियड, जितने भी पीरियड का आपको लगाना है। मान लेते हैं मैं 14 पीरियड यहाँ सेलेक्ट करता हूँ कि भाई मुझे 14 पीरियड का ये इंडिकेटर लगाना है। तो ये पिछली 14 कैंडल्स, जो 14 कैंडल्स निकली है, वो कहता है जी उसका जो भी हाई है उसको प्लस करके यहाँ लिख दो, ठीक है जी। उसके बाद उसका जो भी लो है उसका लेवल प्लस कर लो, 14 दिन का प्लस करके यहाँ लिख लो, और इन दोनों का जो भी लेवल आए उसको माइनस करना है, राइट? उसके बाद डिवाइड करना है। सेम चीज़ यहाँ करनी है, लेकिन यहाँ पर माइनस की जगह प्लस करना है। यहाँ पर एक फिगर आ जाएगी और यहाँ पर एक फिगर आ जाएगी। इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, जो फिगर आएगी वो है दोस्तों ये इंडिकेटर। अब ये जो इंडिकेटर है ये ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर के नाम को आप देखिए कि ऑसिलेटर का क्या मतलब होता है, जो ऑसिलेट करता है, यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, उसको दोस्तों हम कहते हैं ऑसिलेटर इंडिकेटर, जो ऊपर नीचे ऑसिलेट करते रहते हैं। तो ये एक ऑसिलेटर है, ये कोई ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर नहीं है। नाम से ही आपको पता लगता है मोमेंटम। जी हाँ, मैं मोमेंटम बताऊंगा आपको, ट्रेंड नहीं बताऊंगा। ट्रेंड क्या चल रहा है, मोमेंटम कहाँ से आ रहा है, कहाँ से बाजार ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, वही इंडिकेटर आपको बता सकता है। लेकिन ट्रेंड क्या है वो नहीं बताएगा। स्टॉप लॉस क्या लगाना है, इंडिकेटर को कोई मतलब नहीं। टारगेट क्या लगाना है, वो भी इंडिकेटर को मतलब नहीं। ये तो सिर्फ आपका काम करेगा मोमेंटम जज करने में, जी तेजी से नीचे जा सकते हैं या ऊपर जा सकते हैं। जहां जा सकते हैं, जहां की पॉसिबिलिटी इंडिकेटर आपको बता देगा। इस इंडिकेटर का काम इतना, और इतनी ही एक्सपेक्टेशन आप इस इंडिकेटर से करिए। टारगेट स्टॉप लॉस के लिए हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना होता है, और कोई तरीका नहीं है टारगेट और स्टॉप लॉस बताने का। कोई जो भी इंडिकेटर्स या जो भी टूल आप इस्तेमाल करते हैं उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर आ रहे हैं वो आपको देखना चाहिए। ये इंडिकेटर सिर्फ मोमेंटम बताएगा। अब चलिए एक बार चार्ट पे लगाकर देखते हैं कि कैसे मोमेंटम बताता है। कैलकुलेशंस आप समझ गए हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है इस कैलकुलेशन के बाद कि जब भी ये जीरो से ऊपर जाता है, पॉजिटिव जाता है, तो बाजार बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, यानी बुलिश हो जाता है बाजार यहाँ से, बुलिश। और बाजार अगर जीरो के लेवल से यहाँ पर नीचे आता है, माफ़ी चाहूँगा, इंडिकेटर बाजार में जब भी आप इस इंडिकेटर को लगाएंगे तो लेवल्स दिखाएगा। तो जब भी ये जीरो के लेवल से नीचे जाएगा तो यहाँ पर ये बेरिश हो सकता है, यानी मोमेंटम बेरिश की तरफ बन रहा है
और अमूमन देखा गया है कि बहुत तेज़ी से या तो नीचे या बहुत तेज़ी से ऊपर की मूवमेंट हमें देखने को मिलती है ये इंडिकेटर जब सिग्नल देता है। तो एक बार चार्ट पे चल लेते हैं और दोबारा इस इंडिकेटर को लगा करके देखते हैं कि कैसे काम करता है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक लेवल दिखाई दे रहा होगा, ये लेवल जो है वो है 0 का, बीच में एक लाइन है दोस्तों, ब्लैक लाइन है, ये वाली लाइन आप देखिए, ये है 0 का लेवल। और ये जो इंडिकेटर है बाय डिफ़ॉल्ट 9 पीरियड पे लगा हुआ है, 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने लिया हुआ है, इसके ऊपर हम यहाँ पर देख रहे हैं इस इंडिकेटर को। अब क्या कर रहा है ये इंडिकेटर, कैसे काम करता है ज़रा समझ लेते हैं। अभी देखिए ये ऑसिलेट कर रहा है, तो मैंने बोला 0 से ऊपर है बुलिश है, 0 से नीचे है बेरिश है। काफ़ी लोग इस पिक्चर को देखते हैं कि भाई यहाँ से ये ओवरबोट है, ओवरसोल्ड है। मेरे हिसाब से आप इस दोनों चीज़ों को इग्नोर करिए, आप इन चीज़ों को इग्नोर करिए कि भाई यहाँ से ओवरबोट हो गया यानी सबसे महंगा हो गया, अब यहाँ से गिरेगा। हाँ ठीक है, यहाँ पर एक करेक्शन आ गई, लेकिन जब भी ये ऊपर के लेवल पे है यानी बुलिश है। बुलिश होने का मतलब ये है कि अगर करेक्शन आ रही है तो मार्केट सिर्फ एक डाउन दे रही है, करेक्शन दे रही है और वापस ऊपर चली जाएगी। जैसे आप देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा खरीद लिया गया है, थोड़ी सी करेक्शन भी आई, लेकिन वापस देखिए वापस वो और ऊपर के नए लेवल पर पहुंच गया। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इंडिकेटर के साथ। आपको मेनली जो ध्यान देना चाहिए वो मेरे हिसाब से 0 के लेवल को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अब काफ़ी लोग इस इंडिकेटर को यूज़ करने के लिए मूविंग एवरेज इस इंडिकेटर के ऊपर लगा लेते हैं, हम भी लगा के देख लेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इस इंडिकेटर को इतना ही समझना है कि अगर ये 0 से ऊपर जा रहा है, ये देखिए 0 से ऊपर गया तो मार्केट बुलिश, ये 0 से ऊपर गया मार्केट बुलिश। अगर ये 0 से नीचे जाता है, जैसे कि यहाँ देखिए 0 से नीचे गया, ये यहाँ पर देखिए ये 0 से नीचे गया मार्केट बेरिश, और ये वापस 0 से नीचे गया तो मार्केट वापस बहुत ज़बरदस्त बेरिश। राइट, इतना आपको समझ में आ गया। अब इसको समझने के बाद काफ़ी लोग इसको मूविंग एवरेज के साथ यूज़ कर लेते हैं। मूविंग एवरेज के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज लगा लेते हैं, एक मूविंग एवरेज लगाने के बाद यहाँ पर मैं 14 पीरियड की मूविंग एवरेज लगाऊंगा। ये जो मैं चार्टिंग प्लेटफॉर्म दोस्तों यूज़ कर रहा हूँ ये है ज़ेरोधा का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अगर आपको भी ऐसे ही प्लेटफॉर्म चाहिए, ऐसे ही सिस्टम चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ओपनिंग लिंक है ज़ेरोधा का, आप खुलवा सकते हैं अकाउंट। काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं बार बार कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो। तो क्लोजिंग की जगह मुझे ये लगाना है ये चंदे मोमेंटम, और सिंपल की जगह मैं इसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करूंगा और डन कर दूंगा, दैट्स इट। अब रेड कलर की एक लाइन आ गई है, अब ये आपको सिग्नल दे रही है बुलिश और बेरिश के। कैसे, ज़रा देखिए, जैसे ही ये जो इंडिकेटर है इसकी लाइन क्रॉसेस अबोव करती है मूविंग एवरेज के, जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ क्रॉसेस अबोव कर गई, ठीक है, यहाँ क्रॉसेस अबोव कर गई। उसके बाद देखिए एक मोमेंटम यहीं से स्टॉक के अंदर आया, ये देखिए कितना ज़बरदस्त मोमेंटम आया, और जैसे ही क्रॉसेस बिलो कर गई, देखिए ये जो कैंडल है यहाँ क्रॉसेस बिलो कर गई थी ये, तो आपको ये भी पता लग गया था कि अभी यहाँ से वीक भी हो गया। तो आप चाहे तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है कि अपना टारगेट ऑलरेडी डिसाइड करके रखो आप कि मेरा ये टारगेट है, मेरा ये रेजिस्टेंस आ रहा है मार्केट का, मैं उसके अंदर बाहर हो जाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक क्रॉस ओवर आया मूविंग एवरेज के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए इस कैंडल पे आपको मिला होगा, ये इस वाली कैंडल पे यहाँ से मार्केट ऊपर गई। उसके बाद देखिए इस कैंडल में इसने बताया जी वीकनेस भी आ रही है, नीचे भी गिर सकता है, तो यहाँ देखिए यहाँ से वीकनेस आ गई और नीचे गिर गया। यानी जीरो के लेवल को क्रॉसेस बिलो करने का मौका नहीं देना, मूविंग एवरेज ने पहले ही एग्जिट करा दिया। इसी तरीके से ये देखिए यहाँ पर एक लेवल आया, नीचे गया मूविंग एवरेज के और बाजार तेजी से नीचे गिर गया। बीच बीच में बहुत सारे सिग्नल्स ऐसे हैं जिन्होंने गलत सिग्नल्स दिए। यहाँ देखिए ये कुछ गलत सिग्नल्स है, ये रॉन्ग सिग्नल्स है एक, कुछ बीच बीच में आपको रॉन्ग सिग्नल्स मिलेंगे। ये बहुत तेज़ी से नहीं भागा, ये रॉन्ग सिग्नल था, ये ठीक सिग्नल था, ये रॉन्ग सिग्नल था। तो यहाँ देखिए कुछ सही सिग्नल मिल रहे हैं, कुछ गलत सिग्नल मिल रहे हैं। अब यही दोस्तों लॉजिक है ट्रेडिंग का। अब काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि इतना ही अच्छा इंडिकेटर है, इतना ही कुछ बता रहा है, तो लोग पैसा क्यों नहीं बना पाते? तो लोग पैसा अपनी गलती की वजह से नहीं बना पाते। हमने इंडिकेटर देख लिया, वो कर लिया, अब गलती कहाँ होती है, गलती कहाँ होती है वो बता देते हैं। मान लेते हैं किसी ने देख लिया भाई यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है, ठीक है, यहाँ आपने ट्रेड ले भी लिया, आपने बाय कर भी लिया, आप बाय करके आप बैठ गए। जैसे 1-2%, 4%, 5% ऊपर जाएगा, बेचो, फटाफट बेचो, फटाफट निकालो, काटो काटो काटो, मुनाफा आ गया, चला ना जाए मुनाफा, मुनाफा चले जाएगा, फटाफट काटो। तो इसको तो आप 2%, 4%, 5% पे बुक कर लेते हैं, फटाफट प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। गलती कहाँ होती है? गलती दोस्तों यहाँ होती है कि
मान लो आपने ट्रेड लिया, ये वाला मान लेते हैं, ट्रेड ले लिया, बुलिश हो गया था, यहाँ आपको लग रहा था बुलिश हो गया, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाके सडनली नीचे आ गया। अब आप यहाँ क्या करेंगे, नीचे आ गया, थोड़ा वेट करते हैं, बढ़ जाएगा तो पहले 2% का नुकसान होता है, फिर 4% का, फिर 5% का, फिर 10% का नुकसान होता है। और जब तक वो बहुत हैवी वेट नुकसान नहीं हो जाता तब तक आप उसको काटते नहीं हैं। तो ये दोस्तों सबसे बड़ी कमी है। इंडिकेटर अपना काम कर रहा है, टेक्निकल अपने काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि टेक्निकल भगवान होते हैं या ये बता देते हैं मार्केट कहाँ जाएगा। टेक्निकल कोई भी चीज़ नहीं बताते। टेक्निकल ये नहीं बताते कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। टेक्निकल का काम है सिर्फ फॉलो करने का मार्केट का। मार्केट क्या करेगी वो सिर्फ मार्केट को पता है। हो सकता है आज ऊपर है, हो सकता है कल नीचे चली जाए, कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। मार्केट क्या करेगी वो मार्केट जानती है। हम सिर्फ मार्केट को अधिकतम से अधिकतम क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। भाई आगे जा रही है तो पीछे पीछे चल दो, पीछे जा रही है तो वापस पीछे पीछे आ जाओ। इससे ऊपर और कुछ नहीं कर सकते हम टेक्निकल के अंदर। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत करिए। पैसा आपका कैसे बन सकता है, पैसा बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है आपका मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। आपको डिसाइड करना है कि अगर मैं इस स्टॉक से बाहर हो जाऊं तो मेरा स्टॉप लॉस यहां लग जाना चाहिए, और उस लॉस के अंदर आपकी कितनी कैपिटल जाएगी वो आप पहले डिसाइड करो। इसके लिए हम 1% का रूल फॉलो करते हैं। मैंने इसके ऊपर बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं 1% का रूल। यानी अगर आपको लॉस होता है, स्टॉप लॉस चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, 1% में अपने लॉस को सिमटाना है, यानी 1% से ज्यादा होना नहीं चाहिए। 1% का लॉस हुआ, एग्जिट हो जाओ। आपकी प्रॉपर कैपिटल खत्म होने में 100 ट्रेड चाहिए लगातार गलत, जो इम्पॉसिबल है कि 100 ट्रेड ही लगातार गलत चले गए। उसके बाद अगर आपको प्रॉफिट आता है तो मिनिमम 1.5 और मैं सजेस्ट करूंगा कि 2% के आसपास आपको अपना टारगेट रखना चाहिए। कि लॉस हुआ तो 1%, प्रॉफिट आएगा तो 1.5 या 2% तो मिनिमम होना चाहिए। से ज्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मत रखिएगा कि टारगेट हिट ना हो। तो एक नॉमिनल 1.5% 2% के आसपास आप रख सकते हैं। तो ये है दोस्तों रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, मनी मैनेजमेंट, कि कैसे आपको अगर लॉस हो तो 1% में सिमट जाओ, और अगर प्रॉफिट हो तो 1.5-2% में सिमट जाना चाहिए। अगर 50% भी एक्यूरेसी आती है, 40% भी आती है, तो एटलीस्ट आप नुकसान तो करोगे नहीं, मुनाफे में आने की पूरी संभावना रहेगी। 50% में तो 100% मुनाफा आपको आएगा ही आएगा। 40% में चांसेस रहेंगे मुनाफा आने के। अगर 2% का है, 1.5% का है तो भी स्लाइटली प्रॉफिट में रहेंगे आप। उससे कम अगर एक्यूरेसी आती है तो नुकसान में आएंगे। टेक्निकल अपना काम कर रहे हैं, सारी चीज अपने काम कर रहे हैं, लेकिन मार्केट क्या करेगी वो मार्केट को पता है। नुकसान आपको क्यों होता है, क्योंकि आप ये चीजें नहीं करते, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, मनी मैनेजमेंट नहीं करते, और कभी कर भी लेते हैं तो 5-10 ट्रेड में आप चुप हो जाते हैं। भी जरूरी नहीं कि ना स्टार्टिंग के सारे ट्रेड आपके सही चले जाए। हो सकता है 5 ट्रेड 10 ट्रेड आपके लगातार गलत चले जाए सिस्टम पर, लेकिन उससे आने वाले जो 10 ट्रेड थे वो प्रॉफिटेबल होने थे, लेकिन आपने स्ट्रेटेजी चेंज कर ली। तो ये दोस्तों मेन रीजन है। तो इसलिए मैं कहता हूं एक छोटा सा अमाउंट लेकर आओ, 5,000 10,000 रुपये लेकर आओ, और वो लगाया ही फूकने के लिए। भाई 5-10 हज़ार फूकने हमें, लेकिन वो फूकने के लिए मैं एक सिस्टम को फॉलो करूंगा। भाई 1% मैक्सिमम लॉस होगा मेरी कैपिटल पे, 1.5-2% मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और मैं ये जो रूल है, सिस्टम है, इसको एक रूल की तरह मैं इसको फॉलो करता हूं। अब इसमें 50 ट्रेड 100 ट्रेड ले डालो, देखो कि फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है, तो उससे आपको पता लगेगा कि ट्रेडिंग होती कैसे है। एक इंपॉर्टेंट चीज, कई लोग क्या गलती करते हैं, एक स्टॉक पे देख लिया, यहाँ टेक्निकल मिल गया, मैंने ट्रेड ले लिया, फिर दूसरे पे भी ट्रेड ले लेते हैं, फिर तीसरे पे भी, फिर 4, मतलब पूरी कैपिटल। अगर 50,000 1 लाख रुपए से ट्रेड करते हो तो 1 लाख पूरा कंज्यूम करते हैं, वो 5-10 ट्रेड लेके डालते हैं। ऐसा नहीं करना, पहले एक ट्रेड चलाओ। मान लेते हैं आपने इस पर ट्रेड ले लिया, एबी कैपिटल पे आपको सिग्नल मिल गया, आपने ट्रेड ले लिया। अब या तो इसका प्रॉफिट आने दो या लॉस आने दो, दोनों में से जब तक कोई नहीं आता तब तक दूसरे ट्रेड नहीं लो। पैसे रखे या रखे रहने दो, उसको यूज नहीं करना। बैंक में रख लीजिए आप, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट रेट भी मिलता रहेगा, लेकिन आपको ये नहीं करना कि 4-5 ट्रेड एक साथ चला रहे हो। उसमें क्या होगा कि अगर मार्केट डाउन गई तो सबके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। तो मार्केट अगर डाउन जा रही है तो नीचे के लेवल पे आपको मौका मिलेगा नए ट्रेड का, और प्रोबेबिलिटी है कि जहां 1% का नुकसान हुआ वहां 2% का आपको प्रॉफिट आ जाए। आपको बहुत लॉजिकल चीज आपको बताई है, बहुत कुछ खोने के बाद सीखी है चीजें। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसका जरूर फायदा उठाएं और इंपॉर्टेंट चीजों पर जरूर ध्यान दें। टेक्निकल से ज्यादा मनी मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो पे ध्यान दें। फिलहाल ये था दोस्तों आज इंडिकेटर जो इंट्रोड्यूस करा है। इसके ऊपर अगर कोई स्ट्रैटेजी चाहिए, सिंपल स्ट्रैटेजी, तो आप डिमांड कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि चाहिए, और कोई सजेशन हो आपको तो लिख सकते हैं। मैं जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ और,
जो मैंने आपको मनी मैनेजमेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो वाली बात कही, अगर आपको लॉजिकल लगती है और आपको इससे बेनिफिट मिला है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले कि असली पैसा आपका मनी मैनेजमेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो बनाते, कोई स्ट्रेटेजी या कोई टेक्निकल नहीं बनाता। मैं जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।